जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आरएसएस ने मुसलमानों से मांगी भीख, कहा पीएम केयर फंड में दें ज़कात का पैसा। तो वहीं पीएम संग बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप। तो वहीं सुधीर चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का उड़ा मजाक। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ आरएसएस ने मुसलमानों से मांगी भीख, कहा पीएम केयर फंड में दें ज़कात का पैसा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अपने नाम से पीएम केयर फंड की स्थापना की। हालांकि अभी तक मोदी सरकार द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं कराया गया, यानी कि फंड में कितना पैसा आया और कहां खर्च किया जा रहा है, इस पर अभी किसी की नजर नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को पीएम केयर फंड का ऑडिट कराना चाहिए और वहीं फंड की जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि इसी बीच आरएसएस ने मुसलमानों से बड़ी अपील करते हुए कहा मुसलमानों को ज़कात का पैसा पीएम केयर फंड में देना चाहिए। दरअसल आरएसएस ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने की पहल के बीच अब मुसलमानों को सलाह दी है कि वे ज़कात का पैसा पीएम केयर फंड में दें। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की और वहीं मुस्लिमों से रमजान महीने में मदद करने का आह्वान किया है। इसके अलावा मेरठ प्रांत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पद अधिकारियों की इस दिशा में की जा रही पहल को भी उन्होंने सराहा दिया। देखा जाए तो इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कराने के लिए वे मंच के अकाउंट से खुद भी धन जमा कराएं। इसके अलावा उन्होंने अपील की है कि रमजान के महीने में ज़कात निकालने का वक्त आ चुका है और ऐसे में मुस्लिम समाज को ज़कात का पैसा पीएम केयर फंड में देना चाहिए। मुस्लिम समाज से इस बात की अपील आरएसएस के सदस्य इंद्रेश कुमार ने की है। हालांकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों का पुरजोर विरोध करता है, लेकिन पैसे के लिए हाथ भी मुसलमानों के आगे ही फैलाए जा रहे हैं। आरएसएस का कहना है कि मुसलमानों को ज़कात का पैसा पीएम केयर फंड में देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सारे फैसले केंद्र सरकार ले और राज्य सरकार को सिर्फ जानकारी, ये उचित नहीं है। दरअसल पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी मांग सामने रखी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के कई फैसले को लेकर आपत्ति जताई। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार हर रोज कई सारी गाइडलाइन भेजती है। उन्होंने कहा कि हम इसे पढ़ने और फॉलो करने में थक जाते हैं। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा लॉकडाउन पर एक तरफा फैसला लेकर राज्यों को केवल सूचित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने या उसमें बदलाव का फैसला करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अपने राज्यों से वाकिफ रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई भी फैसला उठाने के लिए राज्य सरकार को आदेश नहीं देती है। ममता ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर लड़नी चाहिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की बैठक में कहा वायरस संकट के इस दौर में अभी भी कुछ नेता राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने बैठक में बंगाल के बकाए पैसे का भुगतान जल्द करने की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का करीब 61,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें जीएसटी और अन्य करों का हिस्सा भी शामिल है और ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार का बकाया जल्द से जल्द वापस करना चाहिए। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सामने बैठकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भी अधिकार देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार खुद फैसले लेती है और वहीं राज्य सरकार को सूचित कर दिया जाता है। ममता बनर्जी के मुताबिक केंद्र सरकार का ये फैसला ठीक नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सुधीर चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का उड़ा मजाक। दरअसल भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने एंकर सुधीर चौधरी पर एक पोल किया, लेकिन इस पोल के बाद गिरिराज सिंह ने अपना अकाउंट पब्लिक के बजाय प्राइवेट कर दिया और वहीं लोगों ने भाजपा सांसद की खिंचाई शुरू कर दी। टीवी एंकर सुधीर चौधरी को लेकर गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा पहले जिहाद के नाम पर मारकाट अराजकता मचाएंगे, फिर अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए और सच्चाई दिखाए तो उस पर FIR करेंगे। हिंदुस्तान की भावना के साथ चल रही सुधीर चौधरी और जी न्यूज की मुहिम के साथ हूँ। और इसके बाद गिरिराज सिंह ने सवाल किया क्या आप भी सुधीर चौधरी के साथ हैं? हालांकि इस पोल पर लोगों ने हाँ में 54% वोट किया और ना के पक्ष में 46%। इस ट्वीट के बाद गिरिराज सिंह बुरी तरह से ट्रोल हो चुके हैं। इसके बाद ट्विटर यूजर गौरव पंथी नामक
संपादक लिखते हैं, एक पोल से फट के फॉलोवर हो गए गिरिराज सिंह जी की अकाउंट प्राइवेट कर दिए। भारत को ऐसे फॉलोवर की जरूरत नहीं है, प्लीज गो टू पाकिस्तान फटे हुए फॉलोवर जी। इस तरीके से गिरिराज सिंह का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद दिलीप मंडल ने अपने ट्वीट में लिखते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा से भाजपा का दबदबा था, फिर पिछले साल नवंबर महीने में हम लोग ट्विटर पर आए। आज हालात ये है कि भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह अपने ओपिनियन पोल पर नहीं जीत पा रहे हैं। इसके बाद गिरिराज सिंह को अपना प्रोफाइल लॉक करना पड़ा। ट्विटर यूजर ने लिखा कि एकता बनाए रखें, सोशल मीडिया का संतुलन बदल चुका है। देखा जाए तो गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन सुधीर चौधरी का समर्थन करना भारी पड़ा और ऐसे में गिरिराज सिंह पर लोगों का गुस्सा फूटा और वहीं गिरिराज सिंह का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि गिरिराज सिंह को लेकर दिनेश कुमार ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, लोकतंत्र में मीडिया और राजनेता यदि एक दूसरे की इज्जत बचाने, एक दूसरे को समर्थन देने जैसी बात करें तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है। महोदय, आप मंत्री हैं तो कृपया अपना ट्विटर अकाउंट पब्लिक कर दीजिए। देखा जाए तो गिरिराज सिंह ने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया है और वहीं इसी मामले को देखते हुए सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह बुरी तरह से बेइज्जत हो चुके हैं। देखा जाए तो सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई। इससे पहले रिपब्लिक टीवी के संपादक व एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पालघर मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बयान को लेकर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों ही पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। देखा जाए तो गोदी मीडिया के पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना मुश्किल पड़ा। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी गोदी मीडिया के एंकरों का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह को समर्थन करना मुश्किल पड़ चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जमीयत उलेमाए हिंद की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, कैदियों को साशर्त जमानत देने की मांग। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने कोरोना संकट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट देश भर के कैदियों को जमानत देने का आदेश देने की गुजारिश की। जामियत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर जेलों में भीड़ घटाने से जुड़े मुकदमे में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। जमीयत ने दलील दी है कि वायरस के कारण अगर किसी निर्दोष अंडर ट्रायल कैदी की मौत होती है तो ये न्याय का उल्लंघन और आपराधिक न्याय पर एक धप्पा होगा। जमीयत ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि मुंबई के आर्थर रोड जेल के कई कैदियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र में 11,000 कैदियों की पहचान उच्च अधिकारी प्राप्त समिति द्वारा की गई, लेकिन केवल 2520 को रिहा किया गया। मध्य प्रदेश में पैनल द्वारा चिन्हित 12,000 के मुकाबले सिर्फ 6,033 कैदियों को रिहा किया गया। इसलिए यह जरूरी है कि चिन्हित कैदियों को बिना विलंबित, इसी वजह से ये जरूरी है कि कैदियों को कोरोना वायरस के मद्देनजर रिहा कर देना चाहिए। इसी मामले को देखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वहीं सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में 7 साल से कम की सजा काट रहे और विचाराधीन कैदियों को जमानत या पैरोल दिया जाना चाहिए। बीते दिनों जामियत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में कहा कि सभी राज्य सरकारें जेल में बंद कैदियों की जमानत के मसले पर एक कमेटी का गठन करें ताकि उनको मानवीय आधार पर जमानत या पैरोल दी जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से की राहत पैकेज की मांग, कहा आर्थिक ढांचा गड़बड़ा गया है। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। करीब 5 मिनट की बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने पीएम मोदी का उनकी मांग पर विशेष ट्रेन चलाने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही पीएम से ट्रेनों की संख्या और बढ़ाने की मांग की। अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में मजदूर और प्रवासी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में करीब 20 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे हालातों में समिति ट्रेन के जरिए लोगों को उनके गृह राज्य भेजना संभव नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार को विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की ओर से उठाए गए संसद कदमों की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग को दोहराया। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य अपने स्तर पर लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्थिक ढांचा गड़बड़ा गया उससे इंतजाम प्रभावित हो सकते हैं। इस लिहाज से केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।